मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक जादुई कटोरा लेकर आई हूँ। अमू न्यूज चैनल पर मैं हूँ अम्मू और हमेशा की तरह आज एक बड़ी ही रोचक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। नाम है जादुई कटोरा। बहुत दिन पहले की बात है। गांव के बाहरी हिस्से पर एक छोटी सी लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। बहुत गरीब थे बेचारे, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, खेत नहीं था जहां वो काम करते, उपजाते। जैसे तैसे करके गुजारा करते थे। कितने दिन तो उनको भूखे सोना पड़ता था। ऐसा ही एक बार फिर हुआ। कई दिन हो गए थे, दोनों के पेट में एक भी दाना न गया था। तो वो लड़की गई गांव के पास ही जंगल में कुछ फल ढूंढने। कंदमूल फल लेके आए तो सब खाएं। वो इस पेड़ से उस पेड़ ताक ही रही थी कि अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने आई और कहा, अरे बिटिया, तुम अकेले इस घने जंगल में क्या कर रही हो और क्या ढूंढ रही हो? लड़की ने देखा और कहा, अरे दादी, मैं बहुत भूखी हूं, मेरी माँ भी घर पे बहुत भूखी है। कई दिनों से हमने खाना नहीं खाया है, इसीलिए इन पेड़ों पर कुछ फल ढूंढने आई हूं। लड़की की प्यारी बातें और प्यार भरी बातें सुनकर दादी का मन, दादी कहा था ना, भर आया। उस बूढ़ी औरत ने अपने झोले में से एक कटोरा निकाला और कहा, ये लो बिटिया, अपने घर जाओ, ये जादुई कटोरा है। इसको ले जाकर आग पर बैठाना और कहना, कटोरे पका, और वो तुम्हारे लिए पकाएगा। और जब पेट भर खा चुको तब कहना, कटोरे रुक। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत ने उसको प्यार किया और चली गई। और वो छोटी लड़की तो कटोरा पकड़े खुशी के मारे दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंची। बहुत ज्यादा उत्साही थी, उसको जानना था सही में क्या ये जादुई कटोरा है। और पहुंचते ही उसने आग जलाई और उस कटोरे को आग पर बैठा दिया और बैठाते ही बोली, कटोरे पका। और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब कटोरे में बुलबुले पैदा हो गए और बढ़िया बढ़िया हलवा पकने लगा। भीनी भीनी खुशबू से छोटा सा घर उनका महक उठा। उसकी माँ भी आंखें फाड़े देख रही थी। माँ, चल खाते हैं। और दोनों ने मिलकर हलवा निकाला खाया, कटोरा पकाता गया, ये दोनों खाती गई जब तक पेट इतना भर गया। तृप्ति की सांस ली और तब उस लड़की ने कहा, कटोरे रुक। कटोरे ने पकाना बंद कर दिया। माँ आंखें फाड़े देख रही थी, आश्चर्यचकित होकर बोली, बिटिया ये क्या है? माँ, ये जादुई कटोरा है। और उसने जंगल की कहानी सुनाई। माँ तो खुशी से बहुत पागल हो गई, लड़की को अपने जोरों से चिपटा के कहा, तू कितनी प्यारी लड़की है बिटिया। और तब से जब उनको भूख लगती कटोरा निकालते और पका के खा लेते। एक दिन छोटी लड़की अपनी नानी से मिलने पड़ोसी गांव गई। माँ को भूख लग गई। माँ ने कहा, आज भी घर में कुछ नहीं है, चलो उस कटोरे को निकालकर पकाते हैं। और उसने उस कटोरे को आग पे बैठाया और कहा, कटोरे पका। कटोरे में हलवा पकने लग गया। माँ खाने लग गई। खाते उसको इतना मजा आया कि उसने बहुत ज्यादा खा लिया। पेट उसका भर गया। फिर उसने कहा, अरे बाप रे, अब नहीं खाया जाएगा, अब इसको पकाना बंद करें। एक कटोरे, तू पकाना बंद कर। कटोरा ना रुका। अरे कटोरे चुप, अब नहीं चाहिए खाना, काफी हो गया, नहीं चाहिए, हलवा बंद, पकाना बंद। जो मन में आए बोले जाए, लेकिन कटोरा तो पकाता रहा। कटोरे से हलवा गिरा बाहर कमरे में, कमरे से बाहर घर, घर से बाहर पूरे गांव में हलवा हलवा हलवा। वो लड़की तभी अपनी नानी के घर से लौट रही थी। उसने चारों तरफ हलवा फैले हुए देखा। उसका माथा ठनका। दौड़ते हुए वो घर आई और देखा कि आग पर कटोरा है और माँ कुछ न कुछ कहे जा रही है, लेकिन कटोरे से हलवा पकना बंद नहीं हो रहा है। वो समझ गई कि माँ वो शब्द भूल गई है।
उसने तुरंत कहा, अरे कटोरे रुक। जैसे ही उसने ये 2 शब्द कहे, कटोरे ने पकाना बंद कर दिया। तब उसकी माँ ने चैन की सांस ली और कहा, बाप रे, मैं तो भूल ही गई थी कि यही निर्देश देने से कटोरा काम करेगा। जादुई जो है, कुछ भी कहने से तो वो नहीं जादू दिखाएगा। बाहर झांक कर देखा, पूरा गांव हलवे की नदी से लपालप कटोरे भर भर के खा रहा था और खुशियां मना रहा था और सोच रहा था, ये लड़की और इसकी माँ ये क्या कोई जादू सीख के आए हैं? पूरे गांव के लिए क्या स्वादिष्ट हलवा दे दिया। और उन पूरे गांव वासियों ने माँ और बेटी का बहुत धन्यवाद किया और कहा, अब से तुम दोनों हमारी जिम्मेदारी हो, हमारे साथ मिलजुल के रहो और गांव के बाहर मत रहो, आओ हमारे साथ गांव में रहो। ऐसा कहकर उन दोनों को गांव के अंदर ले आए और दोनों सबके साथ खुशी खुशी रहने लगे। किसका कमाल था? जादुई कटोरे का। लेकिन असल में कमाल था उस छोटी सी लड़की के दयालु स्वभाव का। उसने इतने प्यार से उस अनजान बूढ़ी औरत से बात की थी और उसको फल मिला, मीठा। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद और अम्मू के फिर आने का इंतजार करिए। तब तक अम्मू कहती है टाटा।